ओम शांति। ओम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 18 फरवरी 2023 की महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम्हें क्षीरखंड होकर रहना है, मतभेद में नहीं आना है। कोई भी गंदी आदत है तो उसे छोड़ देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न है, जन्म जन्मांतर के लिए उच्च पद पाने के लिए कौन सा रहम स्वयं पर जरूर करना है? रहम करना है खुद पर, कौन सा? उत्तर, स्वयं की अंदर से जांच करके जो भी बुरी आदतें हैं, क्रोध आदि विकार है, उसे निकाल देना है, क्षीरखंड होकर रहना है। एक की ही श्रीमत पर चलना है, मतभेद में नहीं आना है। कोई भी इविल बातें न सुननी है न सुनाना है। यही अपने ऊपर रहम करना है। इससे ही जन्म जन्मांतर के लिए उच्च पद मिल जाता है। जो अपने ऊपर रहम नहीं करते हैं वे 21 जन्मों के सुखों को लकीर लगा देते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। आज महाशिवरात्रि है। सभी भाई बहनों को शिव जी के जन्मोत्सव की और अपने भी खुद के बच्चों के भी जन्मोत्सव की ढेर सारी मुबारक है। ओम शांति। शिव बाबा की महिमा बच्चों ने सुनी। ये महिमा कौन करते, कौन जानते? सिर्फ ब्राह्मण कुलभूषण अर्थात नई मनुष्य सृष्टि की संप्रदाय, जिन्हें परमपिता परमात्मा ने अपना बनाया या जन्म दिया, वही जानते हैं। पहले पहले इस सृष्टि में वही ब्रह्मा द्वारा जन्म लेते हैं। जैसे तुमने पहले पहले जन्म लिया है परमपिता परमात्मा से, तो वह सभी का सहायक, सारी दुनिया का सहायक, सभी दुखों को दूर करने वाला है। मनुष्य बहुत दुखी है क्योंकि अभी है कलयुग का अंत, जो सभी का सहायक बनते हैं। फिर भी अक्षर है ना आम और खास, तो खास भारत का सहायक बाबा बनते हैं और फिर आम दुनिया का बनते हैं। तो उनमें भी खास जो बहुत जन्मों के, भारत में भी खास बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आकर मिलते हैं। अर्थात जो पहले पहले सृष्टि पर आते हैं। तुम बच्चे जानते हो कैसे बाबा आकर सबका सहायक बनते हैं। भगत भगवान को याद करते हैं परंतु भगवान को जानते नहीं हैं। जब भगवान को ही नहीं जानते तो भगवान जो नई ब्राह्मण मुखवंशावली रचते हैं उनको भी नहीं जानते। परमपिता परमात्मा आकर पहले पहले ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं, ये भी कोई को पता नहीं। महादेव शिव आकर के क्या करते हैं ये भी किसी को पता नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो है सतयुग में, बाकी संगम युग को भूल गए हैं क्योंकि गीता के भगवान को द्वापर में ले गए हैं। सतयुग के आदि और कलयुग के अंत के संगम का किसी को भी पता नहीं है। न गीता के भगवान को जानते हैं। गीता तो है ही सभी शास्त्रों की माता पिता। ऐसे नहीं सिर्फ भारत के शास्त्रों की माता पिता है, नहीं, जो भी बड़े बड़े शास्त्र सारी दुनिया में हैं सभी का माता पिता गीता है, भगवत गीता। भगवान वाच, मैं तुमको फिर से सहज राजयोग सिखाता हूँ, जिसको फिर गीता नाम दे दिया है। तो अपने को भी कहना पड़ता है, हम नई गीता सुनाते हैं। हम भगवत गीता सुनने आए हैं यहाँ। इस भगवत गीता से ही हम देवता बनेंगे। पुरानी गीता तो खंडन की हुई है, यह तो भगवान खुद अपने मुख कवल से बैठ सुनाते। तुम्हारी बुद्धि में परमात्मा शिव ही याद आते हैं। वे है स्वर्ग का रचयिता, सबका सहायक। श्री कृष्ण को सभी का सहायक नहीं कहेंगे। भगवान सृष्टि का रचयिता एक ही है। श्री कृष्ण तो स्वयं रचना है परमात्मा शिव जी की। बगीचे का फर्स्ट क्लास फूल है, वाह। हाँ, शिव बाबा भी इस बच्चे पर बहुत खुश है। हाँ, मेरे बगीचे का ये फर्स्ट क्लास फूल है। परमपिता परमात्मा को बागवान कहते हैं, खिवैया भी कहते हैं। हाँ, महादेव शिव को बागवान कहते हैं, खिवैया कहते हैं। मनुष्य तो समझ न सके खिवैया कैसे है ना। बरोबर आसार संसार से
जाकर फिर यहाँ नई दुनिया में भेज देते हैं। यहाँ ही फूलों का बगीचा है, बनाते हैं। सभी बच्चे जो भगत बन गए, असुर भगवान की संतान थे, उनको माया दुखी बनाती है। भगवान तो है ही एक, वह सभी भक्तों को जरूर सुख देते हैं। कोई भी किसको सुख देता है तभी उनको याद करते हैं। दुख देने वाले को कोई याद भी नहीं करते और नाम भी उसका नहीं लेते। तो स्त्री पति को अथवा बच्चा बाप को अथवा दोस्त को याद करते हैं, जरूर उसने सुख दिया होगा। भाई से भी दोस्त प्यारा होता है, क्यों? सुख देता है। तो सुख देने वाले को याद किया जाता। अभी सारी सृष्टि के मनुष्य भगत हैं। मनुष्य के 84 जन्म गाए हुए हैं, कुत्ते बिल्ली के 84 जन्म नहीं कहेंगे। गाया भी गया है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। इस समय मेला होता है, परमपिता परमात्मा सभी बच्चों के बीच आते हैं। महफिल लगी हुई है ना, एक होती है सुख की महफिल और दूसरी होती है दुख की महफिल। सतयुग में है सुख की महफिल, यहाँ तो दुख ही कहेंगे। कोई मरते हैं तो भी दुख की महफिल लग जाती है। सुख की महफिल और दुख की महफिल, कोई मरता है तो दुख की महफिल। भगत बहुत दुखी होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, है ना। बाबा कहते कोई बड़ा आदमी मरता है तो भी झंडा शोक में नीचे कर देते हैं। तो भगवान को तो जानते नहीं, कहते भी है उसने ही हमें पैदा किया, आखिर भी उनको जानेंगे या नहीं। अंत में तो गायन है, भगवान तेरी लीला अपरंपार है। महिमा गाई हुई है, तुम भी जानते हो। बाप नहीं होता तो सृष्टि का राज कौन समझाता, कौन हमको चक्रवर्ती बनाता। अब संगम पर तुम सदा के लिए दुख से छूटने का प्रयत्न कर रहे हो। संगम युग कोई बड़ा नहीं है, अपना ये नया जन्म है, यह छोटा सा युग है हम बच्चों के पुरुषार्थ के लिए। बड़ा इम्तहान है, इनके सब्जेक्ट सभी इम्तहानों से न्यारी है। 5 विकारों पर जीत पानी है। बहुत मनुष्य कहते हैं पवित्र रहना तो बहुत ही असंभव है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए माया को जीतना तो बड़ा मुश्किल है। लोग कहते हैं ना, समझते ऐसा उस्ताद तो मिल न सके। सन्यासी भी घर बार छोड़ने बगैर पवित्र रह नहीं सकते। तो बाबा इस माया पर जीत पाने की युक्ति बताते हैं। रोज हम मुरली सुनते, माना माया पर जीत पाने की युक्ति जैसे कल्प पहले सिखाई थी। जब बाबा सिखाते हैं तब हम भगत से ज्ञानी बनते हैं। इसको ही भारत का प्राचीन ज्ञान और योग कहा जाता। इसको दुनिया में कोई भी नहीं जानते। बाबा समझाते यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है और यह देवता धर्म भी लोप हो जाता है। ड्रामा में भी ऐसा है, जब प्रायः लोप हो जाए, सृष्टि दुखी हो जाए, तब तो भगवान आकर फिर से स्थापन करें। यह भी कोई को पता नहीं कलयुग की आयु कब पूरी होती है। तुम ही बाप को और इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। देखने में कितने साधारण अहिल्याएं कुब्जाएं, परंतु नॉलेज कितनी ऊंची है। अपने सारे 84 जन्मों के चक्र को तुम जानती हो। थोड़ा भी कोई याद करे ना भगवान को, बहुत अच्छा है। परंतु कोई प्रश्न पूछे और उत्तर देना न आए तो बोलना चाहिए हम अभी पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट है ना, हमसे बहुत तीखे भी हैं, वे आपको अच्छी रीति समझा सकेंगे। कुछ प्रश्न का सवाल का उत्तर नहीं आता है तो बड़ों की तरफ रेफर करना है उनको। ऐसे नहीं कुछ न कुछ गलत उल्टी सुल्टी बातें बतानी है। नहीं आता है तो सीधा बोल देना है कि हमें नहीं आता है। अपना अहंकार नहीं रखना चाहिए, कह देना चाहिए हमारी बड़ी बहन बहुत तीखी है, आप फिर कोई समय आना तो वह समझाएगी, उत्तर देगी। समझो कोई ऐसा प्रश्न निकलता है तो तीखी भी उसका उत्तर नहीं दे सकती है
तो बोलना चाहिए हम सब पढ़ रहे हैं। बहनों को भी यदि उत्तर नहीं आता है तो जवाब क्या आना चाहिए, हम पढ़ रहे हैं। ये बातें हमारे टीचर ने अभी तक नहीं सुनाई हैं। जब वो सुनाएंगे तब आपको बता देंगे। अंत तक पढ़ते ही रहेंगे, गुह्य से गुह्य नॉलेज सुनते रहेंगे। ये पॉइंट्स अभी हमको समझाई नहीं गई है, ये तो ज़रूर है। इतना समय जो पढ़ा है तो ज़रूर अजूर गुह्य पॉइंट्स रही हुई है। अभी तक विनाश नहीं हुआ, इसका मतलब बाबा को और भी पॉइंट सुनानी है, क्लियर करना है। जो सुनाते रहेंगे। स्कूल में भी धीरे धीरे पढ़ाया जाता है ना, ऐसे थोड़ी एक ही दिन में सारी नॉलेज मिल जाती है। वैसे यहाँ भी पढ़ाई में योग लगाने में, आप समान बनाने में समय लगता है। पढ़ाई में योग लगाने में, आप समान बनने में समय लगता है। बाप दिन प्रतिदिन सहज कर समझाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान दे देवे। हाँ, भगवान एक ही है, उनको ही सब याद करते। भगवान ही हेवी स्थापन करते हैं तो जरूर देवता बनाने के लिए संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। तो राजयोग क्या है, मैनर्स है ना। तो मैनर्स भी ऐसे चाहिए। जब पाप खत्म हो तब विजय माला का दाना बने, टाइम लगता है। यह है सुहावना संगम का मेला। समझाना है सारी दुनिया के मनुष्य भगत है, साधना करते हैं भगवान के लिए। वह परमात्मा आकर सभी को वापस ले जाए, मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान दे देवे, देवता धर्म की स्थापना करे। सन्यासी तो समझते हैं सुख कागविष्ठा के समान है। सो तो जरूर इस दुनिया का सुख ऐसा है, परंतु क्या भारत में कभी सुख नहीं था? सन्यासी तो पसंद करते मुक्ति को, उनको तो सुख, वो तो कहते कागविष्ठा के समान है। सो तो जरूर इस दुनिया का सुख ऐसा है, परंतु क्या भारत में कभी सुख नहीं था? वो कभी जीवन मुक्ति का ज्ञान नहीं दे सकते सन्यासी लोग। भगवान कोई आकर राजयोग सिखाना है, सन्यासियों को नहीं सिखाना है, क्योंकि वह कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन नहीं करते हैं। अभी सब कहते हैं एक मत हो, परंतु इस दुनिया में एक मत, घर में भी देखो 4 सदस्य हैं, 4 की 4 मतें हैं। एक हनुमान जी को मानेगा, एक गणेश जी को मानेगा, एक राम जी को मानेगा, एक लक्ष्मी जी को मानेगा। हर एक की अपनी अपनी धारणाएं हैं। एक मत तो हो न सके। अथाह मतें हैं, माता पिता भाई बहन काका मामा आदि सभी अनेक मत देते हैं। अब उन पर नहीं चलना है, एक की ही शिव जी की ही श्रीमत पर चलना है। भगवान आकर एक श्रीमत देते तो फिर एक मत की राजधानी हो जाती है। देवी देवताएं सतयुग सदैव क्षीरखंड में ही रहते हैं। यहाँ तो बहुत लड़ते झगड़ते रहते। शास्त्रों में भी है, कौरव पांडव दिन में लड़ते थे, रात को क्षीरखंड हो जाते थे। यहाँ भी बच्चे समझते हैं हमारे में क्रोध का अंश आ गया, बाबा हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, बाबा सॉरी हमें क्रोध आ गया। तो तुमको भी देखना चाहिए सारे दिन में किसको दुख तो नहीं दिया, किससे मतभेद में तो नहीं आए, किससे इविल तो नहीं बोला। चेक करना है। जिससे कोई को दुख हुआ हो, इविल तो कभी नहीं सुनना चाहिए। ऐसा कुछ देखा सुना तो बाप को बतलाना चाहिए। बाबा ही बच्चों को सब समझाते, नहीं तो उसकी आदत भी पक्की हो जाएगी। कोई कोई में तो बहुत गंदी आदतें हैं, वो भी छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बादशाही के आगे प्रजा के नौकर चाकर गरीब ही कहेंगे ना। यह मजदूर लोग क्या है, वहाँ भी मकान बनाने वाले तो होंगे ना। तो बाबा समझाते बच्चे कभी भी लून पानी नहीं होना चाहिए। आज बाबा धारणाओं पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। क्रोध करना भी बहुत बुरा है। जन्म जन्मांतर के सुख को लकीर लग जाती है। अपने ऊपर रहम करते रहो। ज्ञान मार्ग में मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। बाबा कहते ज्ञान मार्ग में मैनर्स भी बहुत ही अच्छे चाहिए।
5 भूतों को भगाते रहो। बाबा श्रीमत देते और क्या करेंगे? बहुत लिखते बाबा, हमारा क्रोध छूट गया, बीड़ी पीना आदि सब गंदी आदतें छूटी। तो गोया अपने ऊपर रहम किया ना। अब हेवनली गॉडफादर स्वर्ग का पद प्राप्त कराने हमको पढ़ा रहे हैं। ऐसा बुद्धि में आता है कि नशा रहना चाहिए, जितना याद करेंगे उतनी खुशी रहेगी। भल भगवान तो सभी को नहीं जानते, भगवान को सभी नहीं जानते, परंतु न जानते हुए भी कल्याण सभी का होना है। क्यों होना है? कल्याणकारी बाप आया है, कल्याणकारी संगम युग है। सभी को ये पता पड़ जाएगा कि भगवान आया है, तो यहाँ भीड़ मच जाएगी। चिंटियों के मिसल आकर के इकट्ठे हो, मिल भी न सके, इसलिए बड़ा कायदे से ये ड्रामा बना हुआ है। कायदे से ये ड्रामा बना हुआ है कि लोगों को, थोड़े लोगों को पता चलता है या थोड़े ही लोग मानते हैं, नहीं बाकी तो कोई कुछ ना कुछ नुक्स निकालते रहेंगे, संशय बुद्धि बनेंगे। हाँ, ये आपकी सारी कल्पना है, भगवान तो है ही नहीं, कुछ कुछ बातें करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान और योग सीख। भगत से ज्ञानी तो आत्मा बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते माया को जीतना है, पवित्र जरूर बनना है। ज्ञान मार्ग में बहुत अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। बहुत बहुत मीठा निरअहंकारी बनना है। बहुत बहुत मीठा निरअहंकारी बनना है। इविल बातें नहीं बोलनी है। मतभेद में नहीं आना है। आज का वरदान है, समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले समय पर एवर रेडी भव। समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले समय पर एवर रेडी भव। एवर रेडी उसे कहा जाता है जो समेटने की शक्ति द्वारा देह, देह के संबंध, पदार्थ, संस्कार सबका पेटी बिस्तरा बंद करके तैयार हो। इसलिए चित्रों में भी समेटने की शक्ति को पेटी बिस्तरा पैक किया हुआ दिखाते हैं। संकल्प भी न आए, अभी ये करना है, अभी ये बनना है, अभी ये रह गया, सेकंड में तैयार। समय का बुलावा हुआ और एवर रेडी। कोई भी संबंध व पदार्थ याद न आए। स्लोगन, परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही महान तपस्या है। परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही महान तपस्या है। तो ऐसे समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले, समय पर एवर रेडी रहने वाले भाई बहनों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, मुबारक है। ओम शांति। हैव अ नाइस डे।